फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप सभी को इस वीडियो सेशन में आर्टिकल से संबंधित 60वें पार्ट के बारे में बताएंगे। 60वें पार्ट का पहला नियम है और इस पहले नियम के अंतर्गत लगभग हमने यहाँ पर 16 से 17 पॉइंट लिखे हैं कि कौन कौन से शब्द हैं कि जिनके नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट है धार्मिक समुदाय। जब कोई धार्मिक समुदाय हो तो उसके नाम के पहले हम लोग द का यूज करते हैं, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द ज्यू, द क्रिश्चियंस। इसी तरीके से जितने भी धार्मिक समुदाय हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। दूसरा पॉइंट है धार्मिक ग्रंथ। जो भी धार्मिक किताबें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे द रामायणा, द गीता, द महाभारता, द कुरान, द बाइबिल, द गुरु ग्रंथ। इस तरीके से धार्मिक किताबों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। तीसरा पॉइंट है समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। ये सब समाचार पत्र हैं, इसलिए इनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। चौथा पॉइंट है पत्रिका, जिसको मैगजीन कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो पत्रिकाएं का नाम लिखा गया है। पहला है आउटलुक, ये हमारी जो है पत्रिका है, इसलिए इनके नाम के पहले द का यूज किया गया आर्टिकल द। और दूसरा हमारा है मैगजीन द ब्लिस, इसके नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया गया। तो पत्रिकाओं के नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, समाचार पत्र के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, धार्मिक समुदाय के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, और धार्मिक किताबों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा 60वां पॉइंट है राजनीतिक दल। जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज अवश्य होता है, जैसे द कांग्रेस, द भारतीय जनता पार्टी। इसी तरीके से हमारे भारत देश में बहुत से राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। 7वां पॉइंट है हमारा संगठन। कोई संगठन हो तो संगठन के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे द आरएसएस। आरएसएस एक संगठन है, तो इसके नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया गया। उसी तरीके से द विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद भी एक संगठन है, तो इसके नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया गया है। द हिंदू युवा वाहिनी, यह भी हमारा एक संगठन है, इसलिए इसके नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया गया। 8वां पॉइंट है नदियों के नाम के पहले, नहर के नाम के पहले, सागर के नाम के पहले, महासागरों के नाम के पहले, खाड़ी के नाम के पहले, इन सभी के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जितनी भी नदियां हैं उन नदियों के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, द गंगा, द गोमती, द ब्रह्मपुत्र, द यमुना। इसी तरीके से जितनी भी नदियां हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज अवश्य होगा। उसके बाद नहर, नहर में यहाँ लिखा द सुएज कैनल। कैनल मीन्स होता है नहर। नहरों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है, द सुएज कैनल, द पैनामा कैनल। इस तरीके से नहरों के नाम के पहले भी आर्टिकल द यूज होता है। उसके बाद यहाँ पर सागर लिखा हुआ है, सागरों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है लाल सागर, द रेड सी, काला सागर, द ब्लैक सी। उसके बाद महासागरों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियंस, द अटलांटिक ओशियंस। और खाड़ी के नाम के भी पहले आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे द बे ऑफ बंगाल, द अरबियन सी,
9वां पॉइंट हमारा है बैंकों के नाम के पहले भी आर्टिकल द यूज करते हैं, जैसे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बैंक है, तो बैंकों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। उसी तरीके से द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक भी भारतीय स्टेट बैंक, इस यह भी हमारा एक बैंक है, तो बैंकों के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। 10वां पॉइंट हमारा है ग्रहों तथा दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जितने भी हमारे ग्रह है, प्लेनेट जिसको कहते हैं, जिसमें इनके नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। द अर्थ, द वीनस, द सैटर्न, द मार्स, इस तरीके से द सन। तो ग्रहों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है प्लेनेट से संबंधित। उसके बाद दिशाओं के नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। हम सभी लोगों को पता है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये दिशाओं के नाम हैं, तो इनके नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज हम लोग करते हैं। 11वां पॉइंट है सरकारी विभाग। सरकारी विभाग में जैसे द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यह एक सरकारी विभाग है, तो इसके नाम के पहले भी आर्टिकल द का यूज किया गया। उसके बाद 12वां पॉइंट है राष्ट्रीयता बताने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो ये बताए कि राष्ट्रीयता कहाँ की है, नागरिकता कहाँ की है। जैसे हम लोग हैं भारत में रहने वाले हैं, तो हम लोग भारतीय कहलाएंगे, तो द इंडियंस। अमेरिका के लोग जो हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, उनको द अमेरिकन्स बोलेंगे। इसी तरीके से जैसे द चाइनीज, द जापानीज, द रसियंस। इसी तरीके से राष्ट्रीयता बताने वाले शब्दों के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। 13वां पॉइंट हमारा ऐतिहासिक इमारत। जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, ये सभी हमारे ऐतिहासिक बिल्डिंग हैं। इनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज अवश्य होगा। उसके बाद हमारा 14वां पॉइंट है मरुभूमि। मरुभूमि में जैसे द सहारा, द थार, ये दोनों हमारे जो है मरुभूमि है, इसलिए इनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। 15वां पॉइंट है हवाई जहाज। जो हवाई जहाज हमारे होते हैं, उनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे जेट है, तो द जेट। उसके बाद 16वां पॉइंट है औद्योगिक घराना। द रिलायंस, द एयरटेल भारती। इस तरीके से जो औद्योगिक घराने हैं, उनके नाम के पहले भी हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। द बिमल हुआ या द रेमंड्स हुआ, ये सब औद्योगिक घराने हैं, तो इनके नाम पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज रूल करते हैं। के अंतर्गत अगला पॉइंट है सूर्य के नाम से पहले। सूर्य के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे हमने यहाँ पर सन लिखा है, तो सन से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। उसके बाद चंद्रमा के नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज होता है। ये मून है, मून के पहले द का यूज किया गया है। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी जो है वस्तु या ऐसी चीज़ें जो अपने आप में अकेली हैं, यूनिक हैं, उनके नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। तो सूर्य है या चंद्रमा है या पृथ्वी है या हमारा मार्स है, ये सब अपने आप में यूनिक हैं, अपने आप में अकेले हैं, तो इनके नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगला पॉइंट है रेलगाड़ी के नाम के पहले। जितनी भी रेलगाड़ियां हमारे यहाँ चलती हैं, उनके नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द वंदे भारत, द शताब्दी, द हिमगिरी। ये रेलगाड़ियों के नाम हैं, तो रेलगाड़ियों के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। पर्वतों, पहाड़ों के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द हिमालयाज या अगला है द अल्पस। अब सेकंड रूल की बात करेंगे। सेकंड रूल में क्या कह रहा है, अगर किसी कंपैरेटिव डिग्री से सिलेक्शन, अगर किसी कंपैरेटिव डिग्री से सिलेक्शन, चुनाव या कंट्रास्ट, विरोध का बोध हो, तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं।
इस नियम पर आधारित यहाँ पर 4 सेंटेंस लिखे गए हैं। पहला है राजेश इज द वाइजर ऑफ द टू। यहाँ पर 2 लोग हैं, एक राजेश है और एक कोई दूसरा है, तो दोनों में सिलेक्शन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जब एडजेक्टिव का सेकंड पार्ट होता है अर्थात कंपैरेटिव डिग्री, जैसे ये वाइजर है, ए बेटर है और ए टालर है और एक क्लीवरर है, ये सब कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं। और नियम कह रहा है कि अगर किसी कंपैरेटिव डिग्री से सिलेक्शन या कंट्रास्ट का बोध हो तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। इसलिए इन सभी के पहले जो है आर्टिकल द का यूज किया गया है। द वाइजर, द बेटर, द टालर और उसके बाद द क्लीवरर, इन सभी के नाम पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है। और जैसे जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है, जो कंपैरेटिव डिग्री होता है उसमें जो है एडजेक्टिव सेकंड होता है और उसके बाद देन लगा होता है। एक कंपैरेटिव डिग्री की पहचान है कि जब कंपैरेटिव डिग्री होगा तो एडजेक्टिव का सेकंड होगा। एडजेक्टिव का सेकंड का मतलब उसमें AR लगा होगा, या फिर जो है अगर वो डबल साइलेबल या 2 से अधिक साइलेबल के वर्ड होंगे, एडजेक्टिव होंगे, तो उनसे पहले मोर लगा होगा और उसके ठीक तुरंत बाद एक वर्ड आता है देन। एक कंपैरेटिव की पहचान है। तो कंपैरेटिव डिग्री AB है, जैसे बताया जाता है कि कंपैरेटिव में देन का यूज अवश्य होता है, ठीक। लेकिन अगर इस तरीके का सेंटेंस आता है तो कंपैरेटिव डिग्री तो होगा ही, लेकिन उसके साथ अगर आर्टिकल का यूज हमें करना है तो आर्टिकल द का यूज हम लोग करते हैं।